क्या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन सर्कुलर मोशन करा सकता है? आंसर इज नो। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता, जरा इसका रीज़न समझिए। कि जैसे एक पार्टिकल हमारे पास सर्कल में घूम रहा है, ये मान लो उसकी ट्रेजेक्ट्री है, ये इसका सेंटर है। किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में उसका पोजिशन वेक्टर ये बनेगा। वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट होगा, ठीक है। फोर्स के भी दो कंपोनेंट, एक आएगा टुवार्ड द सेंटर जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, इधर ही सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा, और एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में जैसे जैसे पार्टिकल घूमेगा, जैसे जैसे पार्टिकल घूमेगा तो उसका पोजिशन वेक्टर भी साथ में घूमेगा, तो इसकी डायरेक्शन बदलेगी। वेलोसिटी वेक्टर भी घूमेगा तो इसकी डायरेक्शन भी बदलेगी, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स भी घूमेगा तो उसकी डायरेक्शन भी बदलेगी। सेंट्रीपिटल भले टुवर्ड द सेंटर है लेकिन उसकी डायरेक्शन भी लगातार बदलेगी। तो सर्कुलर मोशन में कोई भी लीनियर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर, भले ही इसके दोनों कंपोनेंट की बात करूँ इंडिविजुअली, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, फोर्स वेक्टर भले ही इसके दो कंपोनेंट की बात करें अपन, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, ठीक है, मोमेंटम वेक्टर, सेंट्रीपिटल मोशन, सर्कुलर मोशन में इनमें से कोई भी लीनियर वेक्टर कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनकी डायरेक्शन लगातार बदल रही होती है। तो जब सर्कुलर मोशन हमेशा एक वेरिएबल एक्सेलेरेशन की वजह से होता है, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन जो है वो सर्कुलर मोशन नहीं करा सकता, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो स्पेशल केस है उसमें क्या होता है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाता है लेकिन डायरेक्शन तो वहाँ भी बदल रही होती है। क्लियर? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन बदलने की वजह से एक्सेलेरेशन तो यहाँ भी वेरिएबल है। तो कंफ्यूज मत करना उस चीज़ से। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा।